बच्चों जो हमारे बॉयज़ हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया। अगर कहीं कोई छात्र अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें वो हमसे आंसर बुक की कॉपी लेगा। तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं और इसी साल उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। देखिए, ये रिजल्ट मैं बार बार कहता हूँ, ये रिजल्ट जो है कहीं कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है बच्चे के। अगर कोई बच्चा इन नंबर के गेम में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो उत्तीर्ण नहीं हुआ परीक्षा में। मेरा मानना ये, स्कूलिंग जो है वो बहुत बड़ा आयाम है। स्कूलिंग में बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो लिखना सीखता है, दोस्त बनाना सीखता है, खेलना सीखता है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात होती है। तो नंबर ऑफ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर उसको सीखने के लिए मिलती हैं। तो केवल यही एक ऐसा पार्ट है कि उसमें उसके हो सकता है कि 33% मार्क्स ना लाया हो। तो 33% मार्क्स ना लाया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में तो वो अव्वल है ही है। और जो NEP 2020 में फ्यूचर में जो हमारा मार्कशीट आएगी वो उन सब चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए अभी जो एक विशेष बात है वो ये है कि ये बच्चे अभी हमारी जुलाई में एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होंगी, तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं और इसी साल उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा जो बच्चे पास हो चुके हैं, अगर वो ये फील करते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो कम है तो वो उसको इम्प्रूव भी करने के लिए उस परीक्षा में एक सब्जेक्ट में वो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं या हमने उत्तीर्ण नहीं किया। केवल एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है जो आपको लगनी चाहिए कि जब आप अगली बार परीक्षा दें तो ठीक से परीक्षा दें। तो वो आप जो आपका थ्योरी का पार्ट है, जो आपका नॉलेज का पार्ट है सब्जेक्ट का, उसको भी आप क्लियर कर पाएंगे। विश्वास मानिए, मैं कहूँगा कि बाकी जो चीज़ें आपने स्कूलिंग में लर्न की हैं वो इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और जीवन में वही आपके काम आएंगे। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, CBSE बहुत ट्रांसपेरेंट बोर्ड है। हम लोग जो काम करते हैं वो बच्चों के हित में करते हैं। तो अभी लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद क्लास 10 के लिए हम एक वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर कहीं कोई छात्र अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें वो हमसे आंसर बुक की कॉपी लेगा। आंसर बुक को खुद देखेगा कि उसकी कहाँ गलती है, कहीं जोड़ में तो कोई गलती नहीं है, कहीं वैल्यूएशन ठीक से ना हुआ हो, और वो चीज़ बोर्ड को बताएगा और बोर्ड उसको फिर करेक्ट करेगा। अगर वो सही है तो उसका रिजल्ट रिवाइज होगा, अगर उसमें कहीं कोई गलती नहीं है तो वो भी उसको सूचित किया जाएगा। क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। CBSE रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर मामला सामने आया है, जिसके बाद से बच्चों लोग के बीच में आक्रोश बढ़ गई है और रिजल्ट को लेकर नाराजगी तेज हो चुकी है। ऐसे में बच्चों लोग की तरफ से रिजल्ट को लेकर दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। जो बच्चे पहले स्कूल में टॉप किया करते थे, जो बच्चे प्रथम रैंक पाया करते थे, आज वो बच्चे अपने स्कूल में CBSE रिजल्ट आने के बाद फेल हो चुके हैं। वो बच्चे जो टॉप किया करते थे वो बच्चे अब चेहरा छुपाए फिर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कुछ हो गया है रिजल्ट को लेकर जिसके बाद से बवाल मचना शुरू हो गया है? आइए सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। जो बच्चे जेईई मेन पूरे इंडिया में जो 1 रैंक पे आता है, टफेस्ट एग्जाम में माने जाते हैं, UPSC जो टफेस्ट एग्जाम में माने जाते हैं और इसका पूरे इंटरनेशनल में रैंकिंग होता है जेईई मेन का, वो जेईई मेन बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं और बोर्ड में फेल कर चुके हैं। ये सुनने के बाद आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, ये कोई अचंभा वाला बात नहीं है, ये कोई बहुत ही मैं अजीब कहानी नहीं सुना रहा हूं। ये कहानी है जो CBSE ने इस बार कर दिखाया है। ऐसे बच्चे जिसको पूरे दुनिया में बेस्ट ब्रेन में गिनती होता है, जो जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं, जो जेईई एडवांस देने का ताकत रखते हैं, वो बच्चे आज 12th बोर्ड में फेल हो चुके हैं। और जितने भी क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के बच्चे थे, आज कहीं ना कहीं सारे बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट को देखकर आज बहुत ही ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया है। तो ऐसा क्या सच में हुआ है? क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। कहीं ना कहीं आग लगा है तभी तो चिंगारी निकल रहा है और धुआं निकल रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ तो हुए हैं गड़बड़, जिसके बाद से बच्चे लोग बवाल कर या फिर से कॉपी रीचेक